अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, जहरा के इलाके में वीज़ा की खिलाफ वर्जी करने वालों को और ड्रग्स की स्मगलिंग करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं, जहरा के इलाके में भी गिरफ्तार किया जा रहा है और कुवैत के अलग अलग इलाकों में लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। जो लोग इलीगल तरीके से काम करते हैं या इलीगल तरीके से रहते हैं, ऐसे तमाम प्रवासियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 12 जून को मंगब के इलाके में जो बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसमें तकरीबन 61 कर्मचारी घायल हुए थे, उन लोगों को NBTC कंपनी की तरफ से 1,000 KD देने का ऐलान किया गया है, या यूँ कह लें कि उनको 1,000 KD दे दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो कर्मचारी घायल हुए थे उसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मिस्र और फिलिस्तीन के लोग शामिल थे। तकरीबन 54 भारतीय नागरिक थे जो इस आग के नतीजे में घायल हुए थे, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इमरजेंसी सहायता के लिए इन लोगों को 1,000 KD दिया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि कुवैत में प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के हवाले से कहा जा रहा है कि फिर से लोगों के लिए प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। अभी क्या है कि डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस तो कुवैत के अंदर चलता है, लेकिन जो लोग बाकी अरब देश जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, ज़मीनी रास्ते बाकी अरब देश सामान लेकर जाते हैं या फिर ऐसे घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि बाकी अरब देशों में ड्राइविंग लाइसेंस को यानी डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और फिर इन लोगों के ऊपर फ़ाइन भी आ रहा है, जिसको लेकर कुवैत ट्रैफिक डिपार्टमेंट विचार कर रहा है कि कुवैत के अंदर प्रिंटेड यानी फिजिकली ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा से शुरू किया जाए और इसके लिए लोगों से फीस भी वसूल की जाएगी। तकरीबन 10 KD से लेकर 30 KD तक लोगों से फीस ली जा सकती है। अभी कंफर्म नहीं है कितना लिया जाएगा, लेकिन 10 से लेकर 30 KD के बीच फीस ली जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत बल्दिया की टीम इन दिनों लगातार बिल्डिंगों का दौरा भी कर रही है और लगातार सफाई कैंपेन भी चला रही है। कुवैत के अहमदी गवर्नरेट में बल्दिया की टीम ने यहाँ पर इस एरिया को सफ़ा कर दिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह था, तमाम कचरे को हटा दिया है और लगातार सफाई अभियान कुवैत के अंदर जारी है ताकि किसी तरीके के कोई घटना ना घटे। इसीलिए लगातार बिल्डिंगों की भी जांच की जा रही है और जो कचरे इधर उधर पड़े हुए हैं उनकी भी लगातार सफाई